बांग्लादेश खुद को ये डिक्लेयर कर रहा है कि एक तरीके से वो दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है ये किसी से छिपी भी नहीं है और अब बांग्लादेश खुद इस चीज को उजागर करने जा रहा है कि वह पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है और ये होने जा रहा है अडानी के वजह से। अडानी का जो पावर प्रोजेक्ट है उसने बांग्लादेश को अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रखी थी और बांग्लादेश के पास में अभी इतने पैसे भी नहीं है कि वह बिल चुका सके और ये मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि लंदन में पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। राजनीति का जो आज का इशू है वो ये है कि अडानी के वजह से बांग्लादेश एक बार फिर से घुटनों के बल आ गया है और सबसे बड़ी चीज है कि उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया है, ये कह दिया है कि उसके पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है इतने पैसे नहीं है कि वो बिल चुका सके। और ये बिल जो है छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आप ये देखेंगे कि जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उसके ऊपर अडानी ने 850 मिलियन यानी कि लगभग 7,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बकाया है अभी बिजली का, उसके लिए केस ठोका है लंदन के इंटरनेशनल कोर्ट में। झारखंड के गोड्डा में, जो इंडिया में झारखंड है उसके गोड्डा में पावर का एक प्लांट लगाया गया था 1600 मेगावाट का और वहां से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जा रही थी। उसके बाद में ये हुआ कि बांग्लादेश में जब अनरेस्ट की सिचुएशन हुई, यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, उसके बाद में बांग्लादेश की स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि वहां बिजली का बिल चुकाने के लिए पैसे भी नहीं रहे, यानी कि बांग्लादेश अंधेरे में हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें, जो अडानी का पावर प्रोजेक्ट है वो 10% करीब जो बिजली की जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो डील थी वो क्या हुई थी। डील के बारे में अगर बात करें तो 2017 में अडानी और बांग्लादेश में 25 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था, पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था 25 ईयर्स के लिए। पावर परचेज यानी कि पीपीए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो किया गया था कि बांग्लादेश में अडानी का जो प्रोजेक्ट है वो सप्लाई करेगा बिजली और इसके लिए गोड्डा में स्पेशली इसके लिए पावर प्लांट लगाया गया और बांग्लादेश में जो जरूरतें हैं वो 10% तक इसकी पूरी हो रही है जो अडानी वहां पावर सप्लाई कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि कितने पैसे बाकी हैं, तो $2 बिलियन का बकाया था जिसमें से बांग्लादेश ने पैसे कुछ दिए, लेकिन अभी भी $850 बिलियन इसमें रह गया है जो कि बकाया है और बांग्लादेश इसको दे नहीं पा रहा है। बहाने क्या बना रहा है ये भी आपको देख लेना चाहिए कि फॉरेक्स का क्राइसिस है उसके यहाँ, यानी कि जो फॉरेन का पैसा है उसके पास में वो अब नहीं रह गया है, यानी कि कुल मिला के उसके पास पैसे अब नहीं हैं। और दूसरा इसमें देखिए बहाने क्या बनाया जा रहा है, जो पीपीए का एग्रीमेंट हुआ था उसमें एलिगेशन ये लगा जा रहा है यूनुस की अंतिम सरकार के द्वारा कि उसमें करप्शन इन्वॉल्व था। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि करप्शन इन्वॉल्व है इसलिए पैसे नहीं दे पा रहे, दूसरा वो खुद ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि वो कंगाल हो चुके हैं और पैसे नहीं दे पा रहे हैं। और अडानी का कहना है कि जो 25 साल के लिए एग्रीमेंट है इसके लिए पावर सप्लाई वहां जाती रहेगी, बांग्लादेश पैसे देता नहीं भी दे पाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मामला जब कोर्ट में चला गया है, इंटरनेशनल कोर्ट में है और ये बाकायदा ये साइन हुआ है, इनका पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो पैसे तो उनको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट का जो निर्णय आता है वो सारे देशों को मानना होता है। तो अडानी के वजह से बांग्लादेश एक बार फिर से घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। अब इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि लंदन में ये डिसाइड होगा कि इस पर आगे क्या होना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है पूरी स्टोरी में कि बांग्लादेश खुद को ये डिक्लेयर कर रहा है कि एक तरीके से वो दिवालिया होने के कगार पर आ गया है, लेकिन ऐठ उसकी अभी भी बरकरार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।